हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कंपनी की शेयर कैपिटल के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसे लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। कंपनी की अपने कोई कैपिटल नहीं होती। कंपनी की जो कैपिटल होती है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा सब्सक्राइब की जाती है कंपनी की शेयर्स के फॉर्म में। शेयर कैपिटल वो मनी है जो कि कंट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा। हम इससे आगे शेयर कैपिटल की टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में। सबसे पहले ये बता दूं कि जो जहाँ लिखा है उससे ज़्यादा आप मेरी जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ऑथराइज्ड कैपिटल ਨੂੰ नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता। इसनों जे जो कैपिटल होती है ना, जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है कि इतनी हम अपनी कंपनी में इशू कर सकते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी रेज करती है एज ए शेयर कैपिटल के फॉर्म में। जे इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हमेशा इसी फॉर्म में होता है, इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर्स। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ऑथोराइज्ड कैपिटल वो होती है जिसे कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में इतनी कैपिटल रेज कर सकती है एज इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट है जो कि सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया जाता है, मतलब जो कि जनरल पब्लिक को इशू कर दिया जाता है कि वो आकर कंपनी की शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब करे। जो ऑथराइज्ड कैपिटल जो हमने पहले पढ़ा है ना, ऑथराइज्ड कैपिटल जिसको नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है, उसका एक पार्ट है जो कि इशू कर दिया जाता है जनरल पब्लिक को। जे इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल के बराबर भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है, बट ये कभी भी ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है, जो कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि कंपनी इतनी कैपिटल को इशू कर सकती है, इसलिए इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पोर्शन है जो कि पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। ये वो अमाउंट है जो कि शेयर होल्डर्स के द्वारा कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स से मंगाया जाता है एज इन कॉल्स की फॉर्म में। नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल वो अमाउंट है जो शेयर होल्डर की तरफ से रिसीव किया जाता है। यहाँ पर कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल में डिफरेंस समझना। कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी शेयर होल्डर की तरफ से कंपनी मंगाती है, और पेड अप कैपिटल जो शेयर होल्डर की तरफ से कंपनी रिसीव करती है। यहाँ पर वर्डिंग पर ध्यान देना। रिजर्व कैपिटल वो पार्ट है अनकॉल्ड कैपिटल का। रिजर्व कैपिटल को समझने से पहले हम अनकॉल्ड कैपिटल को समझते हैं। अनकॉल्ड कैपिटल वो है जो अभी तक कंपनी की तरफ से शेयर होल्डर से नहीं मंगाई गई है। रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट है जो मंगाया नहीं जाता है शेयर होल्डर से कंपनी की वाइंड अप के केस को छोड़कर। मतलब रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल का वो हिस्सा है जो कि सिर्फ कंपनी की वाइंड अप होने के टाइम पर ही मंगाया जाता है, उसके अलावा नहीं मंगाया जाता, तो इसको रिजर्व कैपिटल बोला जाता है। अब अनकॉल्ड कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। अनकॉल्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी ने मंगाई नहीं है अभी तक। फॉर एग्जांपल, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, कंपनी ने अभी तक 8 रुपीज़ मंगा लिए हैं एंड 2 रुपीज़ आफ्टर 3 मंथ्स मंगाएगी। इस केस में जो 2 रुपीज़ हैं वो अनकॉल्ड कैपिटल माना जाएगा, क्योंकि अभी तक वो मंगाई नहीं है। और रिजर्व कैपिटल, फॉर एग्जांपल, कंपनी ने एक शेयर 10 रुपये का है और 8 रुपये कंपनी ने मंगा लिए हैं, एंड कंपनी ने कुछ रूल्स निकाले कि 2 रुपये अब जो बच्चे हैं वो कंपनी के वाइंड अप के टाइम पर ही मंगाए जाएंगे।
सो इस केस में जो 2 रुपये हैं वो रिजर्व कैपिटल का पार्ट हैं। सो एक बार सारे सिनेरियो को समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है। ऑथराइज्ड कैपिटल वो है जिसको कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तरफ से मतलब लिखा होता है कि कंपनी अपने इतने शेयर्स इशू कर सकती है, इतनी कैपिटल रेज कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। उसके बाद इशूड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल का जो पार्ट इशू कर दिया जाता है उसको इशू कैपिटल का जो पार्ट पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर लिया जाता है उसको सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, जो अमाउंट शेयर होल्डर की तरफ से मंगा लिया जाता है उसको कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, जो अमाउंट शेयर होल्डर की तरफ से रिसीव हो जाता है उसको पेड अप कैपिटल बोला जाता है। सो आई होप आज हमने जो स्टडी किया टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल वो आपको समझ आया होगा। सो अगर आप ऐसे ही लेक्चर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सो अगर आप और भी इसी तरह के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो और भी सब्जेक्ट्स के देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के लेक्चर्स चाहिए अभी। सो थैंक्स।